सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट अतलगुत्ती क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 38 से पढ़ने वाले हैं, जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हैं। इनमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए यहाँ पर हम पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। तो आपको पता है ए एंड द, यही 3 आर्टिकल होते हैं। तो ए बुक, ए पेन, ए चेयर, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे ए के एग्जाम्पल। अब एन में देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, एन एप्पल, ठीक है, एन ऑरेंज, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ए ई आई ओ यू के आगे क्या लगता है? एन लगता है। फिर है द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, ये सब हो जाएंगे द के एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। द गार्डन हैड डैश एप्पल डैश ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गवावा ट्री। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवावा ट्री। यानी कि जो बगीचा है उसमें एक एप्पल का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। तो एन एप्पल, एन ऑरेंज और ए गवावा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर? हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, लोटस है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स। तो देखिए 14 FOURTEEN, 97 NINETY, 90 SEVEN 7, 49 FORTYNINE 9। 2015 के पेपर में आप देखिए ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। तो देखिए पोएट्री हैज 3 एस्पेक्ट। पोएट्री पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं बच्चों को? तो ये बच्चों को थोड़ा सा एक तरीके से इमोशन के बारे में बताते हैं। तो ये इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इसमें बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं कवि की, और रिदमिक होते हैं। इनका कोई ना कोई धुन, कोई ना कोई स्वर होता है गाने का इन पोएट्रीज को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग। व्हाट आर लैंग्वेज गेम्स? लैंग्वेज गेम्स क्या होती है? तो लैंग्वेज गेम्स आर एज एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज they place language in a social context. The child is encouraged to use all his linguistic knowledge capacity in activities. ठीक है, जैसे कि अब बच्चों से हम एम अल्फाबेट्स के वर्ड्स पूछते हैं और एम अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर उसमें मैंगो लिखा है बच्चे ने तो उसको हम दिखाते हैं मैंगो। ठीक है, इस तरीके से एक बच्चे को अगर मैंगो आ गया तो धीरे धीरे पूरे क्लास को मैंगो का मतलब समझ में आ जाएगा। इस तरीके से एक बच्चे की मेहनत के पीछे सारे बच्चे उसको समझ जाते हैं। तो जो लैंग्वेज गेम्स होती हैं, इनमें हम उसी भाषा में बच्चों से बात करते हैं, उसी भाषा में बच्चों को गेम खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे उस भाषा को आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज गेम्स को किस तरीके से हम मजेदार बना करके खेल सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसमें हम इन और आउट वाले गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों को इन आउट के बारे में बता सकते हैं, या इस तरीके से कोई भी गेम हो जिसमें हम अपोजिट वर्ड्स के बारे में बच्चों को आसानी से बता पाए। ठीक है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, व्हाट इज कन्वर्सेशन? तो कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। मतलब बातचीत का मतलब क्या होता है? दोनों लोग अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो दो लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। तो जे फॉर क्या हो जाएगा? जग हो जाएगा, टाइगर और कल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे फॉर जग। एल फॉर क्या होगा? कैमल, लायन, जेब्रा, क्या होगा? एल फॉर लायन होगा, कैमल सी से होगा, जेब्रा जेड से होगा, तो LION लायन। एक्स फॉर एक्समस ट्री हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्समस ट्री। ठीक है, एग और कोड तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो N
POLM दिया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, LMNOP, करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए VYWUX दिया हुआ है तो UVWXY। फिर QRUTVS दिया हुआ है तो QRSTUV। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। यानी कि इंग्लिश टीचिंग यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने के सबसे जो पढ़ाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंग्लिश भाषा को पढ़ाने में जो प्रॉब्लम आती है इंडिया में, हमारे देश में, वो क्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चा गुजरात का है तो वो गुजराती बोलेगा तो उसी लैंग्वेज में उस शब्द को बोलेगा। कोई भोजपुरी बोलता है तो भोजपुरी में बोलेगा, भोजपुरी थोड़ा बहुत उसमें जरूर रहेगा उस वर्ड में। कोई साउथ का है तो वो साउथ तमिल लैंग्वेज या तेलुगु लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेजेस रहेंगी जिसमें कहीं ना कहीं उसका असर आपको दिखेगा प्रोनाउंसिएशन, जब बच्चा प्रोनाउंसिएशन करेगा किसी भी वर्ड का। प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, मदर टंग की वजह से ही ऐसा होता है क्योंकि सबकी जो मातृभाषा है, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई उड़ीसी, कोई भोजपुरी, अलग अलग सब लोग भाषाएं बोलते हैं, तो इस वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण की समस्या वो बहुत होती है, ठीक है। और ग्रामर की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सभी लोगों को बहुत अच्छे से ग्रामर आता नहीं है और इस वजह से जो इंग्लिश भाषा है वो ठीक से सब लोग बोलने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम होती है ये तो होती ही है मदर टंग की वजह से। लेकिन ये है कि जिसने ठान लिया कि मुझे इंग्लिश सीखनी ही है, उसके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती हैं, उसको इंग्लिश आकर के ही रहती है। जिसने कोई चीज ठान ली कि मुझे ये चीज करना ही करना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एम। तो एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शंस ऑफ आवर एजुकेशनल इंटेंशंस दैट provides the basics for establishing objectives. It is the guide to prescribes our moves in a specified direction for attainment of the desired goals. तो आपको पता है कि अगर हमें कोई भी एक काम करना है या कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो उसको करने का कोई ना कोई एम, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। कोई भी काम हम कर रहे होते हैं जनरल वे में, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, हम उसे क्यों कर रहे होते हैं। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारा एक उद्देश्य है कि पढ़ाई करके जीवन में अपना कुछ नाम करेंगे, कोई जॉब करेंगे या कोई अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे या कोई बड़ी कंपनी बनाएंगे, तो एक उद्देश्य होता है सबका। तो जो एम होता है वही चीज है कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या कोई ना कोई एम बनाते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर यानी कि उसकी विशेषता को बताते हैं, ठीक है। द एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल है, ही इज एन ओल्ड मैन। तो ये ओल्ड शब्द जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे राम गोज टू मार्केट, तो राम गोज टू मार्केट। अब आप देखिए यहाँ पर सब शब्द ही तो है, राम गोज टू मार्केट, इनका एक कंप्लीट सेंस जब बनता है तब बनता है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 52 है, गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जांपल। तो कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, तो एंड के थ्रू मोहन और राम को जोड़ा गया है, तो ये हो गया कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो after model reading, the teacher should write difficult words from the passage on the blackboard and pronounce them one by one. यानी कि जो टीचर होते हैं वो जब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, आदर्श वाचन जिसे हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल रीडिंग। इसको पढ़ने के बाद जो टफ वर्ड्स होते हैं उस पूरे के पूरे चैप्टर के या उस पूरे के पूरे लेसन के, उसको वो बोर्ड पर लिखते हैं।
बोर्ड पर लिखते हैं तो उसमें 1 बाय 1 वो लिख करके उसका उच्चारण भी लिखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फिर उसका मीनिंग भी लिखते हैं। द टीचर आस्क्ड 2 और 3 स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स इंडिविजुअली। वो क्लास में 1 या 2 बच्चों को या 3 बच्चों को खड़ा करते हैं और वो इंडिविजुअली पूछते भी हैं उन कठिन वर्ड्स को कि इनको क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मीनिंग बट ऑन द जनरल प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीचर उन वर्ड्स को लिखते हैं और बच्चों से उसका प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं जो कठिन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यही है कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल मेथड। द टीचर सेलेक्ट दोज वर्ड्स विच मे बी प्रोबेबली प्रोनाउंस्ड रॉन्गली बाय स्टूडेंट्स। टीचर उन्हीं शब्दों को लेते हैं जिनका उनको अंदाजा होता है या पता होता है कि बच्चे इन शब्दों को गलत पढ़ेंगे, तो ऐसे शब्दों को ही वो बोर्ड पर लिखते हैं जिससे बच्चे बार बार उसका प्रोनाउंसिएशन करके अपना जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स में से कि टेलीविजन हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसमें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी। अ गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन a natural English environment. Audio visual aids helps in creating that type of environment. तो ऑडियो विजुअल एड से काफी हद तक हमें एक आइडिया मिलता है, जैसे कि आजकल हम क्या कर सकते हैं, आज हम वीडियो कॉल के थ्रू हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। राइट ए शॉर्ट पोएम टू मार्केट टू बाई अ फैट पिग होम अगेन जगली जिग। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, चार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट वर्ड साउंड्स, लिंगुआ फोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है। डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहते हैं? विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, may, might, must, dare, need, used to, ought are called modal auxiliaries. Modal auxiliaries are used only as helping verb. Helping verb के रूप में ही इनका हम यूज करते हैं, चाहे will, shall, should, would, can, could, may, might कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 58 है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो पहला है we should obey our parents, फिर है I can do my वर्क माई सेल्फ, इट में रेन टूडे, आज बारिश होने की संभावना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। वी आर टू गो डेयर सी गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स, सी माइट नॉट गेट एंग्री, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सी यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ एवरीडे, यानी कि वह रोज गणित के सवालों को लगाने की आदि हो चुकी है, यानी कि उसे प्रैक्टिस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 है। डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज आई, यू, वी, दे गो टू द मार्केट, ही, सी गोज टू द मार्केट, इट रेन्स हेवीली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव, तीसरा है ऑक्सिलरीज वर्ब। क्वेश्चन नंबर 61 है। विच इज नेशनल गेम। तो अवर नेशनल गेम इज हॉकी, आपको पता ही है, HOCKEY। क्वेश्चन नंबर 62 है। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड appropriateness equally important. Question number 63 है। Transform the following sentence by changing underlined noun word into verb. He write a letter. तो ये हो जाएगा he wrote a letter. Question number 64 पे आते हैं। Give the definition of verb. तो verb is a word or a group of words which says that a person or a thing is doing, has done or does. Verbs are used to show that a person or thing is doing, being or processing. Verbs are also called action or doing words. ठीक है, तो जो वर्ब होते हैं उनसे क्या होता है, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वही क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, पढ़ना,
ये सभी क्या है, काम है या क्रिया है या वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। कॉलम आप बोल के देखोगे तो आपको यन का उच्चारण नहीं दिखेगा उसमें, तो यन क्या है, साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में साफ साफ दिख रहा है आपको पी जो है ये क्या है, साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 है राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के। तो देखिए नाइफ, नाइफ मतलब चाकू जिसमें के साइलेंट है। नॉक मतलब दरवाजा खटखटाना। नाइट मतलब योद्धा, KNIGHT। नॉलेज मतलब ज्ञान, इन सभी में जो के है ये साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 है राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। ऐसे वर्ड्स जिसमें यू साइलेंट है, तो बिल्ड, बिल्ट, गिल्ट, गाइड, गेस। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मेजर categories into which the vocabulary of a language is divided are known as parts of speech. There are 8 in number in English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Question number 70 है give the difference between noun and pronoun. तो देखिए noun is the name of a person, place, animal or thing. It performs several functions in English, but naming is clearly the most important function. Common noun boy, girl, etc. Proper noun में राम, कानपुर, इलाहाबाद। इसके बाद देखिए कलेक्टिव में क्राउड, नेवी। फिर मटेरियल नाउन में वुड, मिल्क आदि। एब्स्ट्रैक्ट में एंगर, फियर, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन की परिभाषा देखेंगे हम। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में आई बी ऐसा आएगा, रिलेटिव में हु विच आएगा, इंट्रोगेटिव में हुम हु आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दिस दैट दो जाएगा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में माई सेल्फ हिमसेल्फ आ जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन में वंस नन फ्यू आ जाएगा और डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन में ईदर नीदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। तो यहाँ पर जाएगा गॉर्जियस। क्वेश्चन नंबर 72 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आई हैव डैश 1 रुपी। तो एन 1 रुपी। क्वेश्चन नंबर 73 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द टीचर प्रेज्ड हिम। ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। फिल इन द ब्लैंक्स with correct form of verb. One of the boys in college dash fall ill. तो one of the boys in college has fallen ill, यानी कि एक बच्चा बीमार है। क्वेश्चन नंबर 75 है punctuate the following letter with punctuation marks wherever necessary. Oh yes, said the father, I can at least do that much. Oh yes, said the father, I can at least do that much. Question number 76 पे आते हैं change the following sentence into interrogative sentence. The deaf cannot hear. The deaf cannot hear. जो बहरा होता है वो सुन नहीं सकता, तो इसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो कैन द deaf hear, क्या बहरा सुन सकता है। तो 2022 के एग्जाम में आप देखिए प्रश्न पूछे हुए हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देखिए ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के पवन सीरीज, आजन सीरीज की पूरी PDF आपको ये सब मिल जाएंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगी। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है उससे पूछते रहिए, तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। और YouTube पर भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ, कॉन्टेक्ट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे पूछिएगा। जय हिंद।